स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय की तरफ से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ में 10वीं पास आउट, आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट जॉब की वैकेंसी आई थी, जिसमें कुछ पोस्ट ऐसी थी जिस पे आईटीआई कैंडिडेट्स या एक ऐसी पोस्ट है इसमें फील्ड वर्कर की जिसमें 10वीं पास आउट कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। तो उसी का आज यहाँ पे प्रोसेस की बात करेंगे, कैसे आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप लोग चाहे आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई पास आउट हो चुके हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, वैसे इसका सिलेबस भी ज़्यादा टफ नहीं है, तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिलअप करना चाहिए। ग्रेड 1 की जॉब है, 30,000 से ऊपर आपकी यहाँ पे सैलरी होगी और पूरी तरह से परमानेंट रिक्रूटमेंट है, ये गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए। तो यहाँ पे कैसे इसका फॉर्म भरना, उसके पहले थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर फॉर्म भरने वाले प्रोसेस पे हम लोग चलेंगे, जिससे आप लोग पूरी क्लैरिटी के साथ एंड आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर कीजिएगा एंड साथ में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट और पढ़ाई की वीडियोज़ यहाँ पर हमेशा मिलती रहेंगी। एंड साथ में आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइएगा और टेक स्टडी आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं 10 नवंबर को इसमें एक कोरिजेंडम एक मॉडिफिकेशन भी जारी हुआ था हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के लिए, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसका कोरिजेंडम जो है वो आ चुका है, वैकेंसी की काउंट में थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड वर्कर की वैकेंसी 140 पोस्ट है, जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी एज 18 से 25 साल है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है और एग्जामिनेशन जो है वो दिल्ली, एनसीआर, मुंबई एंड आपका साथ में लखनऊ, ऐसे बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी बनाया गया, तो आप लोग आसानी से एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की यहाँ पे 600 रुपये फ़ीस रखी गई है। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। इसके अलावा एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आईटीआई की 5 से 6 ट्रेड जो हैं एलिजिबल हैं, तो इसमें भी अगर आप लोग चाहें तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वर्कशॉप अटेंडेंट की टोटल 4 पोस्ट है। यहाँ पे आईटीआई के मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, आरएसी, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स भी एलिजिबल हैं 18 से 25 साल एज में। तो आईटीआई आपका किसी भी ट्रेड से हो, फील्ड वर्कर वाली पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 1-2 पोस्ट और है, लेकिन उसमें वैकेंसी का काउंट कम है, जिसमें 10वीं या 12वीं पास आउट मांगा गया है। एंड बाकी वैकेंसी जो है डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की हैं, तो वो भी आप लोग चाहें तो उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की जो सिटी होगी वो दिल्ली, एनसीआर, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, लखनऊ, रांची, चंडीगढ़, गुवाहाटी एंड कोलकाता होगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे और एक बड़ी बात यहाँ पे ये है, इसमें यह है कि आप चाहें तो 2 पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको सेपरेट उसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा ना, मस्ट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एट द टाइम ऑफ फिलिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन केस द कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट दे नीड टू अप्लाई सेपरेटली। मान लीजिए आप फील्ड वर्कर की पोस्ट भी अप्लाई करना चाहते हैं, साथ में जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स की पोस्ट है उस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग 2 फॉर्म अलग अलग फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक रजिस्ट्रेशन से आप दोनों फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे कैसे भरेंगे फॉर्म, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर करना है। फुल नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर करनी होगी। इसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद इस कैलेंडर पे टच करके आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है मोबाइल में, बट थोड़ा सा वेट करेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को एक बार कंफर्म कर देना है। कंफर्म जैसे आप कर देते हैं ईमेल आईडी, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको कंफर्म करके फिर आपको सबमिट करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आपको आपकी लॉगिन आईडी, आपकी ईमेल आईडी एंड आपको पासवर्ड अपना मिल जाएगा। उसी से अब आपको क्या करना है, आगे लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे लॉगिन हुआ रहेगा आपका ऑलरेडी ईमेल आईडी एंड आपके पासवर्ड से। आपका एक एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, आगे जो भी फील्ड है उसे आपको फिल करना है, कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म को, एंड फाइनली जाके फिर फ़ीस पेमेंट अगर करनी है तो करना है। अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं इसमें फ़ीस नहीं लगनी है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्म को सबमिट कर देना है। यहाँ आपसे पापा का नाम पूछा जाएगा, तो आपको जो पापा का नाम आपके मार्कशीट में हो 10th की, उसे एज इट इज़ आपको दे देना है। देन आपको यहाँ पे मम्मी का नाम अपने एंटर करना है। मम्मी का नाम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद नीचे आप आएंगे तो आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, जो कि मैंडेटरी नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे खाली छोड़ दे रहे हैं। मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपको आपकी नेशनैलिटी इंडियन यहाँ पर एंटर करनी है। नेक्स्ट आता है आपका कैटेगरी।
कैटेगरी देखिए EWS है, OBC है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनरिजर्व है। अनरिजर्व और EWS और OBC में फ़ीस आपकी लगने वाली है। SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। सब कैटेगरी अगर आप PWD या कुछ हैं तो आप एंटर करेंगे, अदरवाइज़ आप नॉन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आता है मेन पोस्ट। तो पोस्ट हम लोग यहाँ पे कौन सा अप्लाई करने वाले हैं, आप जिस पोस्ट में उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फील्ड वर्कर की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे जो कि 10वीं पास आउट के लिए है। इस पर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे देखिए अब अदर डिटेल आएगा यहाँ पे। अब यहाँ आपको अपना एड्रेस इंटर करना है, सिटी एंड स्टेट आपका क्या है, इसके बाद पिन कोड एंड अगर सेम एड्रेस तो यहाँ पे क्लिक करके आपको फिर क्या करना है, एग्ज़ाम सिटी यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमने दिल्ली डाल दिया, सेकंड हमने चंडीगढ़, थर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए लखनऊ। इस तरह से करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपसे 10वीं का डिटेल पूछा जाएगा क्योंकि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन थी वो 10th की ही थी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है। बोर्ड का नाम लिखने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस साल 10वीं जो है पास की है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है किस मंथ में आपका रिजल्ट आया था वो आपको एंटर करना है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या क्या था, तो आप पूरी सब्जेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, जो जो आपका सब्जेक्ट रहा हो, या आपकी मान लीजिए साइंस स्ट्रीम है तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। परसेंटेज आपका कितना था उसे आपको यहाँ पे लिख देना है। लिख देने के बाद आपको क्या करना है, अगर कोई और क्वालिफ़िकेशन है तो उसे आप यहाँ पे क्लिक करके और लाइन ऐड करके उसको भी फिल कर देना है। अदरवाइज़ आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देखेंगे अब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फ़ोटो 100 KB तक का होना चाहिए, सिग्नेचर भी 100 KB, बाकी डॉक्यूमेंट जो हैं वो 200 KB तक के JPG या PDF कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरह से आपका पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फ़ीस अमाउंट लिखा है 00 क्योंकि हमने सैंपल के तौर पे फॉर्म SC कैटेगरी चूज़ करके फिलअप किया है। आप लोग अगर यहाँ पे OBC या जनरल चूज़ करके या EWS चूज़ करके भरेंगे तो आपको 600 रुपये फ़ीस पे करने का ऑप्शन आएगा जो कि आपको ऑनलाइन यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे फीस पे कर लेने के बाद इसी तरह का पेज खुलेगा जिसमें यहाँ पे देखिए कोई मॉडिफाई करने का ऑप्शन, अगर आप कुछ भी अगर ऊपर आपको लगता है चेंज करने का तो यहाँ क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने सबमिट किया देखिए फॉर्म सबमिट हो गया एंड यहाँ पे क्या लिख के आ गया, ये एप्लीकेशन ID है, फील्ड वर्कर ये पोस्ट है, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ गया, इस पर आप क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप मान लीजिए यहाँ से ITI पास भी हैं और आप चाहते हैं कि ITI वाली जो पोस्ट थी उसका भी आप फॉर्म फिलअप कर दें तो आप यहीं से डायरेक्ट क्लिक करके उसका फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। आपको कोई भी नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा रहेगा यहाँ पे। जैसे वर्कशॉप अटेंडेंट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जो भी अदर क्वालिफ़िकेशन है आपकी वो क्वालिफ़िकेशन आप कंप्लीट करिए और यहाँ पे अदर जो है आपका अप्लाई फॉर अदर पोस्ट उस पर क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से किसी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज़ करिए यहाँ पे हम जस्ट एक चूज़ कर लेते हैं आपका जो ITI पास आउट कैंडिडेट्स का ट्रेड था उसे यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ITI पास आउट में एक टेलर का भी पोस्ट था जिसमें ITI स्विंग टेक्नोलॉजी मांगा गया था गर्ल्स के लिए स्पेशली। इसको मान लीजिए यहाँ पे हमने चूज़ किया और जैसे हम प्रोसीड करेंगे देखिए यहाँ पे फिर से आ जाएगा, आपका वही सेम पेज ओपन हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। आगे क्वालिफ़िकेशन में क्या होगा, इसमें आपको ITI ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें एक्सपीरियंस होगा उसमें एक्सपीरियंस ऐड करना होगा और इस तरीके से आप मल्टीपल पोस्ट के लिए यहाँ फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो फीस आपकी लगनी नहीं है, स्पेशली SC ST एंड फीमेल कैटेगरी में। तो आप लोग चाहें तो मल्टीपल पोस्ट जिसमें एलिजिबल हैं आप उसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी जनरल EWS OBC कैटेगरी में आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अच्छी तैयारी कर सकते हैं, उसी में फॉर्म फिलअप कीजिएगा क्योंकि 600 रुपये ऐसे ही नहीं आते हैं। एंड बाकी अगला वीडियो आपको इसके सिलेबस पे होगा। अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा जिससे इसके डिटेल सिलेबस का वीडियो हम आपके लिए ले आएँ, जिससे कि आपको तैयारी करने में भी आसानी हो। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।